Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, column one gives a situation in which point charges are placed at different positions with respect to an uncharged conducting spherical cell. Column two gives resulting effect. Match the figure in column first with the statement in the column second and indicate your answer by directing appropriate bubbles in 4 by 4 matrices given in the OMR. Okay, we have given the column वन एंड column टू. ओके, आपको यहाँ पर देखिए column वन एंड column टू गिवन कर रखा है. आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है. आपको ये कॉलम वन कॉलम टू गिवन कर रखा है और आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे देखिए हमें क्या बताना है. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. बेसिकली क्या बताना है आपको, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं लिख लेता हूँ द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चार्ज का देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, देखिए आपके पास क्या देखिए यहाँ पर एक कंडक्टिंग सेल है. आपके पास क्या देखिए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है. किसी सिचुएशन में चार्ज आपने देखिए सेंटर पर रखा है. ओके, और किसी पर आपने आउटसाइड रखा है, इनसाइड और आउटसाइड रखा है. तो उसकी सरफेस पर, आउटसाइड सरफेस पर और इनर सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें यहाँ पर देख के कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है. दिस इज एन स्पेरिकल सेल. ये क्या आपकी स्पेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है. ओके, ये आपकी कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल है. ये आपका, ओके, दिस इज अवर कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. ये आपने देखिए इस तरीके से आपके पास क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल. ओके, यहाँ पर देखिए आपका सेंटर पर चार्ज क्या रखा है, क्यू. ओके, ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल. ओके, तो अब हमें बताना है देखिए यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इसके कारण. ओके, अब देखिए बच्चों, ये स्फेरिकल सेल है. स्फेरिकल सेल देखिए हमें पता है कि कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है. ओके, तो अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इस तरीके से क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी. ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. ऑलराइट, और देखिए इस रीजन में देखिए यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है. तो इस जो इनर सर्फेस होगा, इस स्फेरिकल सेल का इनर सर्फेस होगा, इस पर भी आपका नेट चार्ज कितना होना चाहिए, आपका माइनस क्यू के इक्वल होना चाहिए. कितना माइनस क्यू, क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम देखिए एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें, इफ वी विल ड्रॉ एक गॉसियन सरफेस हियर, तो हम बता सकते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड देखिए आपका कंडक्टर पे देखिए टोटल चार्ज कहाँ पर लाई करता है, और इन द कंडक्टर टोटल चार्ज लाई ऑन द सरफेस. ओके, तो नेट चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टिंग सेल विल शुड बी इक्वल टू जीरो. कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो अगर आपका क्यू चार्ज यहाँ पर है तो टोटल आपका माइनस क्यू चार्ज क्या होना चाहिए, कंडक्टर की इनर सरफेस पर आना चाहिए. इनर सरफेस पर आपका क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा. ओके, अब देखिए कंडक्टर एज ए होल तो आपका न्यूट्रल था. ओके, कंडक्टर क्या है, एज ए होल न्यूट्रल था. तो अगर माइनस क्यू चार्ज इसकी इनर सरफेस पर आ रहा है तो हम बता सकते हैं कि आउटर सरफेस पर इसके प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए. क्यों आना चाहिए, बिकॉज कंडक्टर एज ए होल इज न्यूट्रल. सो इफ माइनस क्यू चार्ज इज इनसाइड द स्पेरिकल सेल, तो आउटसाइड सरफेस पर कितना आना चाहिए, आपका प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए. ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका. ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस टाइप का होगा. चार्ज देखिए प्लस क्यू आपका क्या है, जो आपका चार्ज है क्यू पॉइंट चार्ज वो आपका सेंटर पर रखा हुआ है. तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनसाइड पॉइंट पर भी और आउटसाइड पॉइंट पे भी. ओके, अगर देखिए चार्ज अगर आपका सेंटर पर ना रखा होता, किसी अदर पॉइंट पर रखा होता, तो इनसाइड पॉइंट पर आपका यूनिफॉर्म नहीं होता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, लेकिन आउटसाइड पॉइंट पर फिर भी क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म ही होता. ओके, तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं. अब देखिए ए ऑप्शन में देखिए क्या, आप ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आप बी पे देखिए क्या लिखा है कॉलम टू में, चार्ज इज इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, क्यू में लिखा है देखिए चार्ज इज इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली. ये इनकरेक्ट हो जाएगा. आर पे लिखा है चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो आर भी देखिए इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, करेक्ट हो गया. एस पे लिखा है चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली. ये भी रॉन्ग है. ओके, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका बाहर इस तरीके से होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ओके, और अंदर पे आपका माइनस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरीके से क्या होगा, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ओके, तो आपके यहाँ से पी एंड आर क्या हो जाएगा, ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी एंड आर क्या हो गया, आपके टू हो गए. ओके, तो इस फिनोमेना से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे. अब देखिए बी पर मूव करते हैं. बी पर भी देखिए आपका इस तरीके से सेल है. ओके, ये आपकी, ये आपका कोई कंडक्टर है, ये इसकी क्या है, आउटर और इनर सरफेस. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर बोला कि पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड गैप ऑफ द सेल बट नॉट इट एट सेंटर. सेंटर पर नहीं, किसी अदर पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर. ओके, यहाँ पर चार्ज है. तो देखिए बच्चों इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगेन देखिए कंडक्टर के गॉस लॉ का यूज करके और बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होना चाहिए, इसके अंदर जीरो होना चाहिए. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होना चाहिए. उसके लिए क्या जरूरी है, आपका
टोटल चार्ज एनक्लोज क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पर है तो माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। ओके, और देखिए इस बार आपका चार्ज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, तो देखिए इस साइड पर आपका माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, और यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, जिस साइड प्लस क्यू लाई कर रहा है उस साइड पर आपका नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा। और आउटसाइड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल चार्ज कितना गया, इनर सर्फेस पर टोटल चार्ज आपका माइनस क्यू आ जाएगा। ओके, हम ये बता सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म होगा और टोटल चार्ज माइनस क्यू होगा। लेकिन कंडक्टर एज ए होल तो न्यूट्रल था, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं था, तो आउटर सर्फेस पर आपका प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए। और प्लस क्यू चार्ज देखिए आउटर सर्फेस पर आपका क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। ओके, आउटर सर्फेस पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए क्या करती है, कंडक्टर को आपको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसके ऑप्शंस को मैच करें तो पी में लिखा है कि चार्ज इज इंड्यूस ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो रॉन्ग। क्यू पे लिखा है चार्ज इज इंड्यूस ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द सेल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्यू करेक्ट हो गया एक। आर पे लिखा है देखिए चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, आउटर सर्फेस पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट है। एस पे लिखा है चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ए और बी हमने यहाँ पर से देख ली। अब देखिए सिमिलरली सी पर आते हैं। सी पर देखिए क्या बोला उसने, ये आपका कंडक्टिंग सेल है, दिस इज फॉर कंडक्टिंग सेल, ऑलराइट, ये आपकी कंडक्टिंग सेल है। और यहाँ पर आपका चार्ज देखिए आउटसाइड पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है कोई चार्ज। ओके, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड सेल। ओके, अब हमें बताना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आपका इंडक्शन का फिनोमिना होगा। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए इस साइड पर आपका ऐसा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और इस पर एज ए होल देखिए टोटल चार्ज कंडक्टर पर कितना था, जीरो था, तो इस साइड पर आपका क्या जाएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, यहाँ पर आपका ऐसे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके नेगेटिव चार्ज जितना भी होगा आपका इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इनसाइड पॉइंट पर आपका यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनसाइड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेल। ओके, आउटसाइड द सेल बोला। ओके, तो हम बता सकते हैं कि इनसाइड पॉइंट पर देखिए आपका क्या आएगा, कुछ भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी दिस कैनॉट पेनिट्रेट द कंडक्टर, कंडक्टर को आपका पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार कहाँ पर होगा, आउटर सर्फेस पे होगा। और कैसा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, हम सी की बात कर रहे हैं, पी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इनर की बात कर रहा है, क्यू भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इनर की बात कर रहा है। आर पे लिखा है कि चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, दिस इज रॉन्ग। ओके, एस पे लिखा है चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो सी के करस्पॉन्डिंग आपका ऐसा जाएगा। ओके, अब देखिए लास्ट सिचुएशन आपकी डी बची है। डी पर क्या बोला देखिए, ये आपकी कंडक्टिंग सेल है, दिस इज अवर कंडक्टिंग सेल, ये आपकी कंडक्टिंग सेल है। ओके, इनसाइड पॉइंट पर देखिए आपका एक चार्ज Q1 यहाँ पर रखा है। ओके, और एक चार्ज Q2 आपका इस पॉइंट पर रखा हुआ है। ओके, और बोला कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड इनसाइड द सेल बट नॉट एट सेंटर, सेंटर पर नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q2 इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेल। ओके, दोनों आपके देखिए पॉजिटिव चार्ज है और आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना। ओके, तो Q1 चार्ज देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज का थोड़ा ज्यादा होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर ऐसा नेगेटिव चार्ज आपका इस तरीके से आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए टोटल इनसाइड अगेन एक गॉसन सर्फेस की प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि नेट चार्ज तो आपका जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस क्यू है, तो इस सरफेस पर इनर सरफेस पर आपका माइनस Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। Q1 के पास आपका नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा, उसके बाद आपका ये लेस होता रहेगा। ओके, और बाहर पे देखिए आपका Q2 है। ऑलराइट, ओके, तो देखिए माइनस क्यू चार्ज आपका यहाँ पर आ गया, तो कंडक्टर पे देखिए पहले वैसे देख लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज आपका यहाँ पर आ गया। ओके, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इसके कारण आउटसाइड देखिए कंडक्टर, अभी सिर्फ Q2 को अभी आपको फिगर में लाना नहीं है। ओके, अभी आपको सिर्फ माइनस Q1 पे फोकस करना है। ओके, Q1 पे फोकस करना है। माइनस क्यू यहाँ पर आ गया, तो बाहर पे देखिए कितना आना चाहिए, प्लस Q1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका प्लस Q1। ओके, और प्लस Q1 देखिए आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए आपके पास Q2 भी है, क्या है Q2, Q2 के कारण हम बता सकते हैं कि प्लस Q1 तो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन Q2 चार्ज के प्रेजेंस के कारण आपका यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन होगा, और यहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ओके, तो हम बता सकते हैं जो आपकी बाहर वाली सरफेस होगी उस पर आपका नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा आउटर सरफेस पर। और इनर सरफेस पर भी देखिए क्या हो रहा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर Q1 चार्ज सेंटर पर ना होके क्या है, आपके किसी एक यहाँ पर आपके सेंटर पे नहीं है। ओके, तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि इन साइड में नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए अब हम यहाँ से ऑप्शन को मैच करें, तो देखिए क्यू पी ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। क्यू में देखिए चार्ज इज इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, तो इनर सरफेस के लिए तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो डी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्यू आ जाएगा। और आर पे देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी नहीं होगा। एस पे देखिए क्या लिखा है, चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण है, इस बाहर वाले प्लस क्यू
प्लस Q2 चार्ज के कारण। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। तो देखिए बच्चों, उसको अगर हम मैच करें, ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी आर आ रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्यू आर आ रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग आपका एस आ रहा है, डी के करस्पॉन्डिंग क्यू एस। तो ये आपका ऑप्शन वन से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन वन से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग अपने यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।